हेलो एवरीवन, जैस्मीन जी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था। बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था कि यूपीपीसीएस मेंस में इंग्लिश मीडियम में देना है, तो जो भी जीएस के पेपर्स हैं लाइक फ्रॉम 1 टू पेपर 6, 4 पेपर जीएस के पहले वाले और बाकी देन 2 पेपर जो यूपी स्पेशल के ऐड हुए हैं जीएस के, सो 1 to 6 इंग्लिश में दें अगर, और जो एसए का पेपर है 150 नंबर का यूपीपीसीएस मेंस में, उसको अगर हिंदी में दें, क्योंकि आरओ एआरओ मेंस में आपको मालूम है कि जो एसए होते हैं 3 ऐसे लिखने होते हैं, आपको 120 मार्क्स का आता है, 40 नंबर के तीनों होते हैं, मतलब 1 1 1 40 40 40, वो हिंदी में लिखना होता है। सो अगर आरओ एआरओ का जब हिंदी में देना ही देना है, सो इधर भी अगर हिंदी में लिखने का मौका मिल जाए तो फिर दोनों की प्रैक्टिस जो है वो सेम ही रहेगी। तो आपने आरओ एआरओ की सपोज अगर तैयारी करी तो इधर भी काम बन जाएगा, इधर अगर आपने किया तो आरओ एआरओ का हो जाएगा। सो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपने उधर यूपीपीसीएस में इंग्लिश में किया देन इधर हिंदी में किया। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। आप एसए को हिंदी में लिखो, बाकी जो आपके जीएस के पेपर्स हैं उनको इंग्लिश में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप ये भी कर सकते हो कि अगर जीएस के किसी पेपर में आपको लगता है कि किसी पेपर में आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे अगर सपोज पेपर 4 है एथिक्स वाला, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाला, उसमें आपको अगर लगता है कि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो वो पूरा पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। गेम ये होता है, मतलब जो चीज़ है वो एक्चुअल में ये होती है कि किसी भी एक पेपर में आप कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंग्लिश में लिखा है, मतलब एक ही पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं कर सकते। एक किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी लिखो, जीएस 1 2 आपने इंग्लिश में लिखा, देन आपने 3 और 4 जो है वो हिंदी में लिखा, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे वाला तो कर ही सकते हो। एंड इवन मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा ऑन अ पर्सनल नोट कि अगर आप लोगों को यूपीपीसीएस में एसए को लिखना है तो आप हिंदी में टारगेट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है, ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो आपके अंदर के थॉट्स हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस है किसी भी टॉपिक के या इशू के रिगार्डिंग, जो आपके एसेस आ रहे हैं, जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, सो उसमें कई बार लोग, मतलब इंग्लिश में दे आर वेल वर्स्ड, ऐसा नहीं है कि कोई इशू है, लेकिन हिंदी में कई बार आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो और अच्छे से निकल के आती हैं और आप सहज होते हो अपनी बात को शेयर करने में। एक होता है ना दिल की बात, मन की बात, कि कुछ चीज़ें आपके अंदर से आ रही हैं, तो हिंदी में कई बार वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पूरा जो एम्बियंस होता है, जो छोटे से लेकर के बड़े तक जो आपका एक ज़्यादा एक्सपोजर होता है, वो इस लैंग्वेज के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में आपने अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ है, बट हिंदी में थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो ऐसे में ये चीज़ पर्टिकुलरली फ़ायदा कर जाती है। क्योंकि देखो जीएस में क्या होता है कि वो जनरल पेपर होता है, सो उसमें आपने बेसिक पॉइंट्स दे दिए, बेसिक उस टॉपिक के बारे में बताया, क्या उसके प्रॉस कौन से वो बताया, क्रिटिकली एनालाइज किया, जो भी उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वे फॉरवर्ड है, वो आपने बता दिया उसमें। ऐसे में क्या होता है कि जो टॉपिक होता है उसके बारे में आप इन डिटेल बात करते हो, और अकॉर्डिंगली अब जैसा टॉपिक है, अगर जैसे कोई टॉपिक है, सपोज अगर डिजिटल इकोनॉमी का टॉपिक है, संभावनाएं और चुनौतियाँ, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजिटल इकोनॉमी के फील्ड में, सेक्टर में, एंड देन उसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप संभावनाएं भी बताओगे, पॉसिबिलिटीज़ भी बताओगे, एंड देन आप चैलेंजेस भी बताओगे कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें जो भी आपने ओवर द पीरियड इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिजिटल इकोनॉमी के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रखा है, समझ रखा है चीज़ों को, कि अच्छा ठीक है, इसमें ये अचीवमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट ने पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में किया है, और यहाँ से ये चैलेंजेस भी इसके साथ में आ रहे हैं। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपका ये आपका ऐसे ऐसे यहाँ पर आपकी लॉटरी लग गई है, आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप जैकपॉट जीत गए हैं, अपना एटीएम बता दीजिए, एंड लोग पिन इन बता देते हैं एंड उनके पैसे चले जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल इकोनॉमी की वजह से संभावनाओं जो थी उसके साथ में चैलेंजेस भी आए। तो इस तरह से अब आपने क्या किया, आपने उसकी मेरिट्स भी बताई, डीमेरिट्स भी बताई, उसके प्रॉस भी बताए, कॉन्स भी बताए, दोनों साइड्स को आपने टच किया। सो इसी तरह से हिंदी में थोड़ा आप बेटर वे में चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो। गेम पूरा यही है। सो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आप अपने थॉट्स को बेटर वे में आर्टिकुलेट कर पाओगे। ऐसे में पूरा गेम आर्टिकुलेशन का होता है। आई होप कि आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी लोगों के डाउट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग थे वो दूर हो गए होंगे। पहली बार अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। थैंक यू सो मच। अगर और कोई भी डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।